मेक्सिको। 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ लेने के साथ ही जो बाइडेन का समय खत्म हुआ और जैसा कि ट्रंप ने वादा किया था कि एक नए अमेरिका की शुरुआत हुई, यह नया अमेरिका कैसा होगा उसकी झलक ट्रंप ने शपथ लेने के तुरंत बाद दिए गए फैसलों में दिखा दी। ये नया अमेरिका जो बाइडेन के अमेरिका से बिल्कुल अलग होने जा रहा है और इस अमेरिका में जो बाइडेन के अमेरिका की झलक आपको मुश्किल से देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बाइडेन द्वारा सिग्नेचर किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को ट्रंप ने रद्द कर दिया गया है और अमेरिका का नया नारा है ड्रिल बेबी ड्रिल। साथ ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने एक्शन से भी आपको अमेरिका के दरवाजे बंद करने होंगे। चलिए इस प्रोग्राम में बात करते हैं ट्रंप द्वारा लिए गए फैसलों की, जिनका असर सिर्फ ट्रंप की अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने जा रहा है और बकौल ट्रंप ये फैसले अमेरिका का स्वर्ण युग लेकर आएंगे। 20 जनवरी को 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जिन बड़े आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन ही बाइडेन प्रशासन की नीतियों को पलटने के लिए लगभग 80 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने इन नीतियों को विनाशकारी और चरमपंथी बताते हुए कहा कि ये पिछले 4 वर्षों में अमेरिका को पीछे धकेल रही थी। ट्रंप द्वारा पलटी गई नीतियां स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरणीय नियमों और आर्थिक उपायों से संबंधित है। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप के सबसे बड़े फैसले की जो इमिग्रेशन से जुड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पर लौटते ही तेजी से कठोर इमिग्रेशन सुधार लागू करने शुरू कर दिए हैं। अपने शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रपातकाल की घोषणा कर दी है और बर्थ राइट सिटीजनशिप को समाप्त करने की योजना का ऐलान कर दिया है। ये कदम सीधे तौर पर अमेरिका से संविधान के 14वें संशोधन को चुनौती देता है, जो अमेरिकी भूमि पर जन्मे प्रत्येक व्यक्ति यानी कि विदेशी नागरिकों के बच्चों को छोड़कर को नागरिकता की गारंटी देता है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले को लेकर अदालतों में जबरदस्त चुनौती देखने को मिलेगी, क्योंकि आलोचकों का कहना है कि इस तरह के संवैधानिक बदलाव को केवल एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता। इस विचार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, यह बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने कानूनी बाधाओं को स्वीकार किया लेकिन अपने प्रशासन की रणनीति पर पूरा भरोसा जताया है। इसके साथ ही ट्रंप ने अमेरिका मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रपातकाल की फिर से घोषणा करते हुए अवैध घुसपैठी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने वादा किया है कि सीमा पर सैनिकों को तैनात किया जाएगा और लाखों अवैध प्रवासियों को जल्द से जल्द बाहर किया जाएगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा, हम तुरंत अवैध प्रवास को रोकेंगे और लाखों अपराधी प्रवासियों को वापस भेजेंगे। इसके तहत ट्रंप प्रशासन ने विवादास्पद रिमेन इन मेक्सिको नीति को फिर से लागू कर दिया है, जिनके तहत शरण चाहने वाले लोगों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें मेक्सिको में इंतजार करना होगा। इस इमिग्रेशन सख्ती का पहला असर बाइडेन प्रशासन द्वारा शुरू किए गए आश्रय आवेदन ऐप के बंद होने के रूप में देखने को मिला। रिपोर्टर्स के मुताबिक ऐप बंद होने के कारण लगभग 30,000 शरण चाहने वाले लोगों को अपॉइंटमेंट रद्द हो गई। ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार स्टीफन मिलर ने इसे एक बड़ी जीत बताते हुए कहा, अमेरिका के दरवाजे अब बंद हैं। ट्रंप ने अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए सख्त सजा का ऐलान। उन्होंने गैर नागरिकों के लिए गंभीर अपराध जैसे हत्या के मामले में मौत की सजा का प्रस्ताव रखा है। इस फैसले की मानवाधिकार संगठनों ने आलोचना करते हुए कहा कि यह सख्ती के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकता है। दूसरे फैसले में राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हुए दंगे में गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को पूर्ण क्षमा प्रदान कर दी है। उन्होंने इसे देशभक्त और बंदियों के रूप में संबोधित किया है। उन्होंने कहा, लगभग 1500 लोगों को पूरी तरह माफी दी जा रही है, जिसमें प्राउड बॉयज और ओथ कीपर्स जैसे चरमपंथी समूह के सदस्य भी शामिल हैं। इस कदम की कड़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि दंगे में 100 से अधिक पुलिस अधिकारी घायल हुए थे और अमेरिकी लोकतंत्र की छवि को गहरा धक्का लगा था। एक आश्चर्यजनक कदम में ट्रंप ने टिकटॉक पर प्रतिबंध को 75 दिन के लिए टाल दिया है। उन्होंने चीनी कंपनी बाइटडांस को आदेश दिया है कि वो कम से कम 50% स्वामित्व किसी अमेरिकी कंपनी को बेच दे, अन्यथा इसे पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा, हम इसे क्रमबद्ध तरीके से हल करना चाहते हैं। अपने भाषण में ट्रंप ने महंगाई पर नियंत्रण और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार का वादा किया। उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित करते हुए अमेरिका के तेल और गैस भंडार का पूरा उपयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा, ड्रिल बेबी ड्रिल अभियान को फिर से शुरू किया जाएगा। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन को दोषी ठहराते हुए कहा कि उनकी नीतियों ने महंगाई बढ़ाई और ऊर्जा की लागत को
आसमान पर पहुंचा दिया। ट्रंप ने एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद को जन्म देते हुए कहा कि अमेरिका को पनामा नहर को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। उन्होंने चीन पर नहर पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पनामा एक राष्ट्रपति जोस राउल मिलिनो के इस दावे को खारिज करते हुए कहा, नहर पनामा की थी और रहेगी। गौरतलब है कि पनामा नहर अमेरिका ने 1999 में एक संधि के तहत पनामा को सौंप दी थी। ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए एक गलत फैसला बताया और संकेत दिया कि इस पर सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष को लेकर अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के लिए अपनी तैयारियां दिखाई हैं। रूस की सुरक्षा परिषद की हाल ही में हुए बैठक में पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि वो केवल एक अस्थायी युद्ध विराम नहीं बल्कि एक स्थायी शांति स्थापित करना चाहते हैं। पुतिन ने टेलीविजन पर दिए गए अपने बयान में कहा, हम यूक्रेन संघर्ष को लेकर नई अमेरिकी सरकार से बातचीत के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने ट्रंप को उनकी शपथ ग्रहण के लिए बधाई दी और ये भी कहा कि किसी भी समाधान को सभी संबंधित लोगों के वैध हितों का सम्मान करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार कहा था कि वो मॉस्को और कीव के बीच मध्यस्थता कर इस 3 साल पुराने संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। पुतिन ने ट्रंप के इस रुख का स्वागत करते हुए कहा, हम निश्चित रूप से इस पहल का स्वागत करते हैं और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को पदभार संभालने के लिए बधाई देते हैं। एक अलग कदम में ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अमेरिका को फिर से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर दिया। व्हाइट हाउस की घोषणा ने उनके 2017 के फैसले को दोहराया जिसमें उन्होंने इस वैश्विक समझौते को आर्थिक स्वरूप से नुकसानदायक बताया था। जो बाइडेन प्रशासन के 2035 तक अमेरिका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 60% तक कम करने का आक्रामक योजना का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस उपायों को आर्थिक रूप से नुकसानदायक मानते हुए ऊर्जा स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के कुछ ही मिनटों बाद ट्रंप को अपनी महत्वाकांक्षी योजना डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एसोसिएशन यानी DOGE को लेकर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस विभाग का नेतृत्व टेस्ला की CEO एलन मस्क को सौंपा गया है और इसका लक्ष्य सरकारी खर्च को $2 ट्रिलियन तक कम करना है। हालांकि अमेरिकी सरकारी कर्मचारी संघ यानी AFGE और अन्य संगठन इस पहल को लेकर अदालत में गए हैं। ये दावा करते हैं कि यह पारदर्शिता कानूनों का उल्लंघन करता है और विचारधारा में संतुलन नहीं रखता। ट्रंप प्रशासन ने DOGE को सरकारी खर्च और फिजूल खर्ची को कम करने के लिए एक अहम कदम बताया है, जबकि आलोचकों का मानना है कि इसमें सामाजिक सेवाओं और सार्वजनिक कार्यक्रम में भारी कटौती हो सकती है। ट्रंप ने अपने रूढ़िवादी एजेंडे के तहत एक कार्यकारी आदेश जारी कर अमेरिका में केवल 2 लिंग पुरुष और महिला को मान्यता देने का निर्णय लिया है। ये नीति पासपोर्ट और वीजा जैसे सरकारी दस्तावेज को प्रभावित करेगी और जेल में बंद कैदियों के लिए करदाताओं के पैसे से जेंडर ट्रांजिशन सर्जरी को समाप्त करेगी। इसके अलावा आदेश के तहत बायोलॉजिकल पुरुषों को महिला खेलों में सुधार गृहों के बाहर रखा जाएगा, जिससे निष्पक्षता और सुधार की चिंताओं को दूर किया जा सके। ये कदम बाइडेन प्रशासन की नीतियों को पलटने के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया था। एक और बड़े फैसले में ट्रंप ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर करने का आदेश दिया। ट्रंप ने WHO पर कोविड-19 महामारी के कुप्रबंधन और चीन के प्रति झुकाव का आरोप लगाते हुए कहा कि अमेरिका इस संगठन का आर्थिक बोझ। अमेरिका WHO का सबसे बड़ा योगदानकर्ताओं में से एक है, जो इसकी लगभग 19% वित्तीय सहायता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम में HIV, TB और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों के खिलाफ वैश्विक प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कोविड-19 महामारी के बाद बड़ी वर्क फ्रॉम होम WFH संस्कृति को समाप्त करने के लिए ट्रंप ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी संघीय कर्मचारी को अपने कार्यकाल में वापस लौटने का निर्देश दिया गया है। आदेश में सरकारी एजेंसियों को रिमोट वर्क की व्यवस्थाओं को शीघ्र समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। ट्रंप ने कहा है कि जो कर्मचारी इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही सरकारी खर्च और नौकरशाही को कम करने के लिए ट्रंप ने संघीय नीतियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस नीति में राष्ट्र सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को संबंधित पदों को छोड़कर सभी नई भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। ट्रंप का मानना है कि सरकार में केवल योग्य और देश के प्रति समर्पित लोगों को ही नौकरी मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप का दूसरा कार्यकाल
साल साहसिक कार्यकारी आदेशों के साथ शुरू हुआ है। उनके समर्थकों ने इसे तेज और निर्णायक नेतृत्व करार दिया है, जबकि आलोचकों ने इसे कानूनी और राजनयिक समस्याओं की शुरुआत मान रहे हैं। आने वाले महीनों में इन नीतियों के प्रभाव स्पष्ट हो जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।